हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे आपके पास इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन कुछ करने वाले आपके पास हैं। ठीक। और 5.3 के जो क्वेश्चन आपके पास हम करने वाले आपके पास हैं वो आपके पास हैं इम्प्लिसिट फंक्शन पर जो आधारित हैं। पहले उनको मैं बता रहा हूँ आपके पास, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं उनके डेरिवेटिव बताए जाएंगे। ठीक। तो देखिए आपके पास फंक्शंस दिए होंगे और आपको निकालना क्या होगा, dy/dx निकालना होगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज में जैसे आपके पास है 2x + 3y इक्वल टू साइन एक्स, ये फंक्शन दिया है। अब क्लियरली आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्स वाई दोनों पर आधारित एक समीकरण के रूप में दिया हुआ है। ठीक। तो इसमें हर केस में हमको dy/dx निकालना है, एक्स के पद भी हैं और वाई के पद भी हैं। ठीक। तो क्योंकि मुझे अवकलज एक्स के सापेक्ष निकालना है वाई का, तो इसलिए इस पूरे इक्वेशन का हम अवकलज करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इस पूरे इक्वेशन को बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो दोनों पक्षों में ही अवकलज होगा। एक्स के सापेक्ष 2x + 3y इक्वल टू dy/dx इसका साइन एक्स का। तो इस तरह ये दो फंक्शन एडिशन में तुम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, मतलब dy/dx 3x + dy/dx 3y। और इधर आपको मालूम है साइन का अवकलज एक्स के सापेक्ष क्या होता है, cos x। अब इस प्रकार से तो जब भी हम कांस्टेंट आगे से मल्टीप्लाई में होता है वेरिएबल के, तो कांस्टेंट बाहर आता हो जाएगा, यानी मुझे अवकलज करना है एक्स का एक्स के सापेक्ष प्लस ऐसे यहाँ पर भी आपके पास ये 2 बाहर आ गया, इसने 2 होना है। ठीक है। तो ये 2 था, इधर क्या हो जाएगा 3 बाहर, और किसका अवकलज करना है वाई का, इधर हो गया cos x। अब देखिए मुझे मालूम है एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस यहाँ पर y का अवकलज एक्स के सापेक्ष होता है, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू cos x। अब मुझे क्योंकि केवल dy/dx निकालना है, तो मैं केवल dy/dx वाला पद ध्यान होगा, बाकी पद उधर आपके पास हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 dy/dx इक्वल टू cos x - 2। तो इससे इजीली हमारे पास dy/dx प्राप्त हो रहा है। देखिए cos x - 2/3। तो ये है इस फंक्शन जो कि इम्प्लिसिट फॉर्म में है उसका अवकलज आपके पास। ठीक है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन के अवकलज के दौरान बस हमको ध्यान देना है, अगर आप अवकलज x के सापेक्ष करो और पद क्या है y का है, तो अवकलज जैसे करते हैं नियम सारे वही लगेंगे। जैसे मैंने कहा, अगर आपके पास संयोजित फलन है तो संयोजित फलन के लिए चेन रूल लगेगा। आपके पास अगर फंक्शन मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई वाला नियम लगेगा, डिवाइड में तो डिवीजन रूल पड़ेगा, एडिशन में तो एडिशन के हिसाब से करेंगे, कांस्टेंट जैसे बाहर आ गए। पर ध्यान ये देना है, जब भी y वाले पदों का अवकलज होगा तो उसके साथ हमेशा अवकलज करने पे अगर मान लो ये 3y² होता तो y² का अवकलज 2y आएगा, और साथ में y वाले पद का जब भी अवकलज किया जाएगा x के सापेक्ष तो साथ में आएगा dy/dx। तो इस प्रकार से आपके पास ये ध्यान देना है कि अवकलज के दौरान जब भी y पद वाले पदों का अवकलज x के सापेक्ष किया जाएगा तो आप हमेशा उसमें क्या आएगा, अवकलज के जो नियम है वो तो फॉलो वैसे ही होंगे जैसे अभी तक x के लिए होते हैं, y के लिए भी, पर साथ में आता जाएगा dy/dx। हमने यानी y का अवकलज किसके सापेक्ष किया है, x चर के सापेक्ष किया है आपके पास। ठीक। अब जो अगला क्वेश्चन है वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास एक्सरसाइज का। तो इस पर आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है इम्प्लिसिट फंक्शन, तो फिर वही निकालना dy/dx, तो अवकलज के सापेक्ष करेंगे x के सापेक्ष, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे हम बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलज किया जाएगा, तो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलज करना है। तो ये कुछ ऐसा रहा। ठीक। जब अवकलज करेंगे तो ये तो एडिशन में, तो एडिशन में क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे, और साथ साथ में क्योंकि ये आपके पास यानी कि हो जाएगा dy/dx करना होगा ax का प्लस dy/dx, यानी x के सापेक्ष अवकलज करना होगा पहले ax का, फिर x के सापेक्ष अवकलज करना होगा by² का, इक्वल टू मुझे मालूम है cos का जब हम अवकलज पढ़ते हैं तो आपके पास आता है वो -sin y, पर क्योंकि मैंने y वाले पद का अवकलज x के सापेक्ष कर दिया इसलिए साथ में आएगा dy/dx, ये आपके पास आएगा। ठीक। अब इसमें देखें तो a तो कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा, यानी मुझे किसका अवकलज करना है, x का अवकलज करना है x के सापेक्ष। ठीक। प्लस सेम ऐसे यहाँ पर b भी कांस्टेंट वो भी बाहर आएगा, और किसका अवकलज करना है y² का करना है आपके पास अवकलज, इधर हो गया -sin y dy/dx। अब मुझे मालूम है x का अवकलज x के सापेक्ष होता है 1, तो हो जाएगा a × 1 प्लस b। अब जरा इसको ध्यान देना, y² जैसे x² का होता है 2x, वैसे इसके पास हो जाएगा 2y
और बस क्योंकि मैं y वाले पद का अवकलज x कर रहा हूँ इसलिए साथ में आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। इस केस में dy बाई डी एक्स के दो पद हैं, एक इस लेफ्ट हैंड साइड में तो एक राइट हैंड। हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे dy बाई डी एक्स निकालना, तो dy बाई डी एक्स वाले पद एक तरफ और जो बाकी अन्य पद हैं उनको एक तरफ। तो ये इधर आएगा तो इधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2by dy बाई डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इधर था a, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस a। अब ध्यान देना, मुझे जो कैलकुलेट करना है वो ये है, तो हम क्या करेंगे dy बाई डी एक्स दोनों पदों से उभयनिष्ठ ले लिया जाएगा। तो यहाँ बच रहा है 2by प्लस साइन वाई इक्वल टू माइनस a। तो इसकी मदद से इजीली हम क्या निकाल सकते हैं dy बाई डी एक्स, जो कि प्राप्त हो रहा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन वाई। तो ध्यान ये देना है आपके पास, जब भी y वाले पदों का अवकलज आप करोगे तो जो नियम है वो तो सारे फॉलो होंगे। जैसे यहाँ पर भी था ना by स्क्वायर था, तो इसको मैंने आपके पास b को उभयनिष्ठ ले लिया और उसके बाद y स्क्वायर का अवकलज कर लिया। y स्क्वायर का जैसे x स्क्वायर का 2x है तो वैसे 2y हुआ, पर क्योंकि मैं y वाले पद का अवकलज x के साथ में dy बाई डी, ऐसे कुछ यहाँ भी हुआ cos x का कर तो माइनस साइन x आता, पर वो x ही के सापेक्ष होता। अब क्योंकि ये y का पद है और मैं x के सापेक्ष अवकलज करूँ तो इसलिए साथ में क्या आएगा dy बाई डी एक्स। देखो सब जगह आ रहा है, ठीक। तब dy बाई डी एक्स के जितने भी पद हैं उनको एक पक्ष में लेके dy बाई डी एक्स उभयनिष्ठ ले लेना है। बाकी इजीली आपके पास क्या मिल जाएगा, इस फंक्शन के लिए उसका अवकलज dy बाई डी एक्स प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अब जो आपके पास चौथा क्वेश्चन उसमें देखिए एक बार, जब इसका अवकलज किया जाएगा आपके पास तो क्या प्राप्त होता है देखिए। तो ये है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई, ठीक। जब अवकलज करूँ मैं एक्स वाई तो यहाँ दोनों पक्षों में ही x के सापेक्ष अवकलज करना है। तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स 10x प्लस वाई। तो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलज। अब ध्यान दें, इधर भी दो पद एडिशन में, इधर भी दो पद, तो दोनों में एडिशन का मतलब एक बार इसका करना पड़ेगा एक बार इसका, मतलब मुझे अवकलज करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स पहले एक्स वाई का प्लस डी बाई डी एक्स किसका वाई स्क्वायर का इक्वल टू, यहाँ भी कुछ ऐसे करना पड़ेगा, यानी डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा 10x का प्लस डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा y का। तो ये इस प्रकार से मैंने जो एडिशन वाला जो अलजेब्रा में हमने पढ़ा पिछले साल, वो उस हिसाब से मैंने इसको अलग अलग लिख दिया। अब जरा इसको ध्यान दीजिए, ये जो पहला फंक्शन है ये मल्टीप्लाई में है x इंटू वाई, दो चर आपके पास हैं x और y और दोनों मल्टीप्लाई में, तो कैसे करते हैं प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के अनुसार हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और किसका डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन मतलब y का, प्लस फिर y ऐसे और किसका अवकलज फर्स्ट फंक्शन यानी x का। तो ये तो हो गया, इस पे लग गया प्रोडक्ट रूल पहले भाग में। दूसरा वाला सिंपल है, वाई स्क्वायर का करना है, तो वाई स्क्वायर का जैसे एक्स स्क्वायर का 2x है तो वैसे ही वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y, पर मैंने कहा ना वाई वाले पद का अवकलज जब भी एक सापेक्ष होगा तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब मैं जब इसका कर रहा हूँ 10x का, तो 10 का मुझे मालूम है क्या होता है सेक स्क्वायर x प्लस वाई का अवकलज x यानी dy बाई डी एक्स। अब जरा इसको ध्यान दीजिए, ये आपके पास हो रहा है y का अवकलज x, ये हो जाएगा, इसका अर्थ है x dy बाई डी एक्स प्लस x का अवकलज x के साथ मतलब 1, तो कितना हो गया y इंटू 1 प्लस ये हो रहा है 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस dy बाई डी एक्स। अब ध्यान दीजिए, मुझे जो कैलकुलेट करना है वो है dy बाई डी एक्स। उसके कितने पद आ रहे हैं 1 2 और 3, तो इन तीनों पदों को एक पक्ष में ले जाना आपके पास और साथ में dy बाई डी एक्स उभयनिष्ठ लेना। देखो मैं सीधे dy बाई डी एक्स उभयनिष्ठ ले रहा हूँ, तो क्या मिलेगा, यहाँ हो गया x प्लस यहाँ पर हो गया 2y, और जब ये वाला पद इधर आएगा तो माइनस होगा तो -1 इक्वल टू, यहाँ हो गया सेक स्क्वायर x और ये -y, ये प्लस y था, इधर आ क्या हो जाएगा -y। तो इससे हमारे पास इजीली क्या प्राप्त हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू प्राप्त हो रहा है सेक स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। तो ये आपके पास हो गया इस प्रकार से इस फंक्शन का अवकलज। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो यहाँ पर प्रोडक्ट था तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ, यहाँ पर वाई स्क्वायर का कर रहा हूँ तो वो जो स्क्वायर एक्स की पावर वाला फॉर्मूला वो यहाँ पर भी हो रहा है, 10 का क्या तो सेक हुई है, वाई का अवकलज है। तो ध्यान ये देना है, जब भी हम वाई वाले पदों का अवकलज एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो उसमें हमेशा dy बाई डी एक्स प्राप्त होने वाला है, ठीक। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, तो मेरे ख्याल से 7-8 प्रश्न आपके पास जो हैं जो इम्प्लिसिट फंक्शन के रूप में आपके पास दिए हुए हैं, बाकी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर आधारित होने वाला, ठीक है।
तो ये आपके पास है, तो इसका अवकलज करना है x के सापेक्ष, क्योंकि मुझे dy बाई dx निकालना है। तो देखिए क्या प्राप्त होता है। तो जब मैं अवकलज करूँगा दोनों पक्षों में, तो ये हो रहा है साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इस पक्ष में, और इधर हो रहा है अवकलज k कांस्टेंट का। तो k कोई कांस्टेंट उसका क्या हो जाएगा, उधर 0। पर यहाँ क्या है, आपके पास अलग अलग फंक्शन है, तो आपके पास एडिशन में तो हम क्या करेंगे, एडिशन वाला नियम लगाने वाला है आपके पास, ठीक। तो जब मैंने एडिशन वाला नियम लगाया तो क्या होगा, ये इस फंक्शन का अवकलज अलग सा अवकलज करेंगे प्लस इसका होगा, ठीक। तो अब थोड़ा ध्यान देना, ये साइन स्क्वायर वाई मतलब साइन वाई का होल स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ पर जो पावर वाला नियम है, एक्स की पावर होने वाला, वो वाला अप्लाई होने वाला है। क्या करेंगे, पहले पावर सॉल्व होगी तो पावर कहाँ आती है, आगे, तो ये हो गई पावर आगे, और साइन वाई की पावर हो गई एक कम। तो ये तो पावर सॉल्व हुई एक्स के सापेक्ष। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे अंदर जो साइन वाई है उसका भी अवकलज करना है। तो जो साइन वाई उसका अवकलज करेंगे तो आपके पास हमको इस साइन वाई का भी अवकलज करना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन के रूप में है। अब कंपोजिट फंक्शन है तो उसके अनुसार पहले पावर सॉल्व हुई, पावर आगे गई, उसकी पावर एक कम हुई, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, साइन वाई का भी अवकलज प्लस इस पक्ष में भी कुछ ऐसा ही होगा, देखो दूसरे पद में भी कॉस, तो कॉस का तो सिंपली हो जाता है माइनस साइन एक्स वाई हो गया, ठीक। पर यहाँ पर कॉस एक्स के स्थान पर एक पूरा फंक्शन है एक्स वाई, तो मुझे चेन रूल अप्लाई करते हुए इस एक्स वाई का भी क्या करना पड़ेगा, अवकलज करना पड़ेगा। और इधर कितना हो गया, 0। अब जरा इधर ध्यान देना, अब मैं कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 2 साइन वाई। अब साइन का अवकलज करना है वाई के साथ, वाई साइन वाई का करना है एक्स के सापेक्ष, तो आएगा तो वही साइन का होता है कॉस वाई। बस ध्यान देना है, क्योंकि वाई के पद का अवकलज एक्स के सापेक्ष हुआ तो साथ में क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये कुछ ऐसा हो गया। फिर ये माइनस हो गया, माइनस साइन एक्स वाई ऐसे। अब जरा ध्यान दीजिए, एक्स वाई का करना है एक्स इंटू वाई, तो मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों जो आपके पास चार हैं दोनों मल्टीप्लाई में, तो कौन सा नियम लगेगा, मल्टीप्लाई वाला। तो मल्टीप्लाई वाला नियम लगता है, उसके अनुसार हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन और द्वितीय फलन यानी वाई का अवकलज एक्स के सापेक्ष यानी डी वाई बाई डी एक्स, प्लस फिर वाई ऐसे ही, और x का अवकलज x के सापेक्ष कितना हो जाएगा, 1। अब ध्यान क्या देनी है, देखो जब cos एक्स वाई का कर रहा हूँ तो पहले मेन फंक्शन cos का क्या तो हो गया माइनस साइन एक्स वाई, ठीक एक्स वाई, ठीक। पर चेन, अब फिर उसके बाद क्या करना है, चेन रूल के अनुसार मुझे एक्स वाई का भी अवकलज करना है। तो एक्स वाई का अवकलज कैसे होगा, दोनों गुणा में, तो गुणा वाला नियम लगा, और वाई का अवकलज एक्स के सापेक्ष कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, देखो ये फॉर्मूला बना है किसी का, आपको मालूम है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला यहाँ पर बन रखा है। तो ये हो जाएगा साइन 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं अंदर, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, और एक्स भी था तो एक्स आ जाएगा आगे, और साथ में होगा डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस 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 वाई साइन एक्स वाई, ये कुछ ऐसा हो रहा है इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 भी है। तो मुझे ये प्राप्त हुआ है। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, अब डी वाई बाई डी एक्स वाले पदों से डी वाई बाई डी एक्स उभयनिष्ठ ले लिया जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अवकलज करने के पश्चात मुझे ये प्राप्त होता है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स के दो पद हैं, तो दोनों में क्या लूँगा मैं, डी वाई बाई डी एक्स उभयनिष्ठ। तो क्या प्राप्त होता है, ये हो जाएगा साइन 2 वाई, ये था आपके पास, माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और जो डी वाई बाई डी एक्स से सुंदर उसका पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई। और इसकी मदद से हम इजीली क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, जो कि प्राप्त हो रहा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो ये आपके पास इस फंक्शन का क्या आ गया, डेरिवेटिव। बस आपके पास थोड़ा सा जो बेसिक फॉर्मूले उनका यूज़ करते हुए ही करने वाले के पास, और y के पदों का जब भी अवकलज किया जाएगा तो साथ में क्या आएगा, नियम तो सारे वही अप्लाई होंगे। बस क्या होगा कि आपके पास उन फंक्शनों के लिए आपके पास जब भी हम अवकलज करेंगे तो उन फंक्शनों का उसके साथ डी वाई बाई डी एक्स भी जरूर रहेगा, क्योंकि हम y वाले टर्म्स के अवकलज कर रहे हैं x के सापेक्ष, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स हमेशा प्राप्त होने वाला आपके पास, ठीक।